चाइना में मिलिट्री कू, ये सुनकर हैरत होती। अब कहा जा रहा है कि साहब शी जिनपिंग साहब खुद प्रॉब्लम में है, चीन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, चीन में कुछ पक तो रहा है, बीजिंग में पक रहा है, तख्ता पलट की अफवाहें और रूमर्स फैल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन के स्ट्रॉन्गमैन शी जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। हैरत की बात यह है कि ये जो कू हुआ है ये शी जिनपिंग ने नहीं कराया। ये जो पर्ज हुई है ये जैसे हमेशा होता रहा है चीन में, जब भी वो अपनी पावर असर्ट करना चाहता है शी जिनपिंग, वो जो भी लोग उसके रास्ते में रोड़े बन रहे हैं उनके खिलाफ वो चार्जेस लगाता है करप्शन के। वो पहले गायब हो जाते हैं, टॉर्चर होते हैं कहाँ, और फिर वो जेल में सड़ने को या डाल दिए जाते हैं या उन्हें गोली मार के उड़ा दिया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर गायब, थोड़ी देर उसी के आसपास जो कि फॉरेन मिनिस्टर था क्विन गांग, वो भी गायब। 2023-2024 में शी जिनपिंग साहब प्लान बना रहे थे कि अमेरिका बहुत व्यस्त है यूक्रेन की लड़ाई में, मिडिल ईस्ट की लड़ाई में, इजराइल हमास की लड़ाई में। वो इतने बॉग डाउन है कि ये सुनहरा मौका है चीन को कुछ करने के लिए। 1979 में चीन ने पंगा लिया था वियतनाम से और पिट गए थे साहब चीन की फौज, अच्छी तरह से मार खानी पड़ी। उसके बाद से चीन की फौज ने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। चाइना में मिलिट्री कू, ये सुनकर हैरत होती। लोग कहेंगे बकवास कर रहे हैं आप, लेकिन साहब चीन में कुछ पक तो रहा है, बीजिंग में पक रहा है, तख्ता पलट की अफवाहें और रूमर्स फैल रहे हैं, ठीक है, जो कि अनयूजुअल है चीन के लिए। कहा जा रहा है कि चीन के स्ट्रॉन्गमैन शी जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और वो कहीं आ जा नहीं रहे, उनकी हालत खराब है। और खबरें आ रही हैं, अनकन्फर्म्ड रूमर्स और रिपोर्ट्स उड़ रहे हैं कि वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ही वेइडोंग, जो कि पहले उनके ईस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर थे और चाइना के सबसे बड़े ताइवान एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट ऑन ताइवान, वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उनको सैक कर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि ये तो शी जिनपिंग के सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट माने जाते थे। ये सबसे मतलब उनकी तो लाठी, उनका तो सहारा थे, ये सबसे बड़े सहारा शी जिनपिंग के मिलिट्री कंट्रोल करने के लिए। हे वेइडोंग जो है वो ही वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। उसके साथ दो चीफ जो जनरल ऑफ लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी सैक कर दिया गया है। फूजियान के बहुत सारे जनरल्स और सीनियर ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को सैक कर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि ये जो कू हुआ है ये शी जिनपिंग ने नहीं कराया। ये जो पर्ज हुई है ये जैसे हमेशा होता रहा है चीन में, जब भी वो अपनी पावर असर्ट करना चाहता है शी जिनपिंग, वो जो भी लोग उसके रास्ते में रोड़े बन रहे हैं उनके खिलाफ वो चार्जेस लगाता है करप्शन के। वो पहले गायब हो जाते हैं, टॉर्चर होते हैं कहाँ, और फिर वो जेल में सड़ने को या डाल दिए जाते हैं या उन्हें गोली मार के उड़ा दिया जाता है। क्या होता है भगवान जाने, लेकिन उसके बाद वो कभी दिखते नहीं, गलती से भी दिखते नहीं चीन के अंदर। अब देखिए हाथ कंगन को आरसी किया। 2023 की बात है कि एकदम खबर आई कि साहब जो चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है ली शांगफू, टॉल स्मार्ट बड़ा हैंडसम, पीएलए से तो नहीं था पर वो यूनिफॉर्म डालता था इन द चाइनीज ट्रेडिशन डिफेंस मिनिस्टर की, और बहुत ही बड़बोला था, राइट। वो गायब हो गया साहब, डिफेंस मिनिस्टर गायब। थोड़ी देर उसी के आसपास जो कि फॉरेन मिनिस्टर था क्विन गांग, वो भी गायब। बड़ा यंग था, दोनों बड़े राइजिंग स्टार्स थे चाइना की पॉलिट ब्यूरो वगैरह में, और उम्मीद की जा रही थी कि वो आगे बढ़कर काफ़ी कुछ ओहदे दर्जे हासिल करेंगे। वो दोनों के दोनों गायब।
बड़ी अटकलें चली और फिर पता चला कि दोनों को सैक कर दिया गया है। कुछ महीने के रूमर्स के बाद, चीन नहीं बताया कि दोनों सैक हो गए। और साथ में जो चीफ ऑफ द रॉकेट फोर्सेस था उसको करप्शन के लिए सैक किया गया। क्या थे चार्जेस उसके खिलाफ? कि साहब जो मिसाइल साइलोज की कैप्स थी उसने घूस खा के वो डिफेक्टिव कैप्स लगाई, ठीक है, जो कि खुल नहीं सकती थी, ठीक से बंद नहीं होती थी, और उसके चलते वो जो मिसाइल साइलोज में पानी भर गया, कितने सारे मिसाइल बर्बाद हो गए। अरे साहब ये तो करप्शन नहीं, ये तो ट्रीजन है, हाई ट्रीजन। सजाए मौत से कम तो किसी भी देश में ऐसे धोखाधड़ी के लिए, ऐसे स्टैब इन द बैक के लिए दी जाती है। दिस इज नॉट करप्शन, इट वाज हाई ट्रीजन। तो ये गायब। और फिर साहब धीरे धीरे रूमर्स आए कि शायद 2023-2024 में शी जिनपिंग साहब प्लान बना रहे थे कि अमेरिका बहुत व्यस्त है यूक्रेन की लड़ाई में, मिडिल ईस्ट की लड़ाई में, इजराइल हमास की लड़ाई में। वो इतने बॉग डाउन है कि ये सुनहरा मौका है चीन को कुछ करने के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात की जा रही थी, अटकल लगाई जा रही थी। और कहा जाता है, रूमर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, महज अफवाह ही है अभी, लेकिन ये वो कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, असली आग के बगैर धुआं नहीं उठता साहब। तो वो जो है वो कहा जा रहा था कि इन दोनों ने, यानी डिफेंस मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर, इनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया था अमेरिका ने, CIA ने, और ये उनको खबर दे रहे थे। और उन्होंने खबर लीक कर दी कि चीन हमला करने वाला है ताइवान पे, या तो ब्लॉकेड करेगा क्योंकि 2024 में वो तैयार नहीं था पूरे फुल ऑन मिलिट्री कैंपेन के लिए, अटैक इन्वेजन के लिए, तो ब्लॉकेड के सिनेरियो की बातचीत हुई। और असली में चीन ने ब्लॉकेड के सिनेरियो की रिहर्सल्स भी करी थी उस साल में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहते हैं कि जब ये धोखाधड़ी हुई, जब शी जिनपिंग को पता चला कि उसके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने प्लान लीक कर दिए हैं, और फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ तो साहब काफ़ी बातचीत हो रही थी। कहा जाता है जब वो अमेरिका में एम्बेसडर था, उसकी एक अफेयर हुई थी एक चाइनीज़ ओरिजिन की ब्रॉडकास्टर के साथ जो अमेरिका में थी, और उसने तो उसके साथ एक बच्चा भी पैदा किया था। मतलब हनी ट्रैप हुआ था वो, और हनी ट्रैप के चलते अगर उसको ये खबर मालूम थी तो उसने लीक कर दी, ऐसी अटकल लगाई जा रही थी। तो ऐसी चीजें होती रही हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो शी जिनपिंग के आदेशों पे होती थी। ही वॉज द वन इन चार्ज। अब कहा जा रहा है कि साहब शी जिनपिंग साहब खुद प्रॉब्लम में है, चीन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बैंकिंग सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर कोलैप्स हो गया है, इकोनॉमी जो है वो टोटली एक्सपोर्ट और पेरिश के मॉडल पे थी कि एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बाइडन ने सैंक्शन लगा लगा के और क्या कहते हैं टैरिफ लगा लगा के वो एक्सपोर्ट कोई $300 बिलियन से कम कर दी। यानी ऐसी टाइम जब चाइना की इकोनॉमी डगमगा रही है, ऊपर से $300 बिलियन का लॉस हो तो नुकसान तो होगा ही साहब। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि साहब जो चीन कोशिश कर रहा था कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाई जाए, उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट और पेरिश के मॉडल से हटकर वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाएं। जैसे भारत है, ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलती हैं, हमारी ज़्यादा कार्स भारत वाले ही खरीदते हैं, बाहर वाले कम। तो उस मॉडल पे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन में जो इकोनॉमिक कोलैप्स होना शुरू हुआ उसके चलते लोग खर्चा नहीं करना चाहते, वो अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं फॉर अ रेनी डे, मुसीबत जब आएगी उसके लिए। चाइना की पॉपुलेशन घटने पे आ गई है क्योंकि वो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो चीन में मतलब थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट गुड। तो क्या इसके चलते जो शंघाई फैक्शन है, हू जिनताओ, जिसको याद रहे 2 साल पहले चीन की सेंटर जो है पॉलिट ब्यूरो, क्या कहते हैं, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस हो रही थी,
उसमें बेचारे को तकरीबन कॉलर से पकड़ के बाहर निकाला गया और वो बड़ी दयनीय दृष्टि से शी जिनपिंग की तरफ देख रहा था, भाई मैं तो तेरा प्रीडिसेसर हूं, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, लेकिन उसको कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। तो ये सब अपना वुंड्स लिख कर रहे हैं, बाइडिंग देयर टाइम कि कब लड़खड़ाए शी जिनपिंग तो वो भी बदला लें। ठीक है साहब। तो वो कहते हैं कि हु जिनताओ और जियांग जेमिन जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हैं उनकी जो फैक्शन है अब वो कह रही है कि साहब शी जिनपिंग ने अपनी पर्सन में बहुत ज़्यादा पावर एक्यूमुलेट कर ली है, ये खतरनाक है चीन के लिए, और उसको वो प्रेसिडेंट भी है, वो चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का भी चेयरमैन है, तो मतलब सारी पोजीशंस ऑफ पावर तीनों जो हैं वो एक आदमी के पास हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ, हु जिनताओ ना जियांग जेमिन के पास इतनी सारी ऑल थ्री पोजीशंस थी। ये शायद माओ के टाइम में इतनी ताकत किसी एक लीडर के पास आई थी और उसका भी अंजाम ठीक नहीं हुआ था। वो ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन में तो एनार्की हो गई थी चीन के अंदर। तो साहब कुछ चल तो रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि कू भी हो सकता है, ये जो फैक्शन है एंटी शी जिनपिंग ये कू भी कर सकती हैं, खासकर अगर उसकी सेहत वाकई में ठीक नहीं है, वाकई में उसको ब्रेन स्ट्रोक हुई है, वाकई में उसका आना जाना बंद हो गया है, तो दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। कहा जा रहा है कि उसकी जो बीवी है, जो एक्ट्रेस थी, ये थी वो थी, वो उसको भी पॉलिटिकल पोजीशंस दी जा रही हैं, मतलब यानी कुछ मनूवरिंग हो रही है, कुछ तो दाल में काला है। क्या है अभी खुलकर आया नहीं, ये राज खुला नहीं, क्योंकि देर लगती है चीन में, खासकर ऐसे राज खुलने से। मैं अपील करता हूँ हमारे साइनोलॉजिस्ट जो हैं वो लोग इसके ऊपर प्रकाश डालें, क्योंकि कुछ तो गंभीर हो रहा है। अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो क्या इम्प्लीकेशन है, भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, बाकी देशों के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। जब भी चीन में इंटरनल गदर और टर्मोइल हुआ है उसने ध्यान बांटने के लिए एक्सटर्नल एडवेंचर्स किए हैं। मसलन 1959 में 1959 में 59 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेल हो गई, लाखों लोग मारे गए चीन में भुखमरी से, फेल हो गई वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ध्यान बांटने के लिए 1962 में उसने भारत के ऊपर चढ़ाई कर दी। ठीक है साहब। जब ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन आउट ऑफ हैंड जा रही थी तो 1968 में उसने जो है वो सोवियत संघ के साथ लड़ाई ले ली, मोल अमूर असुली आइलैंड के अंदर बड़ी तगड़ी झड़प हुई थी साहब, सैकड़ों लोग मरे थे दोनों साइड, खासकर चीन की साइड ज़्यादा मरे थे। तो छेनपाओ आइलैंड और दोमांस्की आइलैंड उसूरी रिवर के ऊपर क्लैश हुआ था। जब भी चीन में कुछ इंटरनल टर्मोइल हुई है उसने एक्सटर्नल एडवेंचर किए हैं। तो इस बार क्या करेगा, कहाँ पे एक्सटर्नल एडवेंचर करेगा। एक अटकल लगाई जा रही है, नहीं साहब ये तो डिसेप्शन प्लान हो सकता है। अगर चीन को वाकई हमला करना है क्या कहते हैं ताइवान के ऊपर, ब्लॉकेड करना है ताइवान का, तो वो पहले तो ध्यान बटाना चाहेगा, वो लोगों को गार्ड डाउन करने की लिए कुछ डिसेप्शन प्लान करेगा। तो क्या ये सारा जो नाटक तो नहीं कर रहा चीन, नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही कि लोग अपना समझा रहे साहब ये तो गदर हो रहा है चीन में, अब कहाँ हमला करेगा, गार्ड डाउन करें और चीन वाकई में हमला कर दे। एक अटकल ये है, अटकल है। ठीक है साहब। दूसरी अटकल ये है कि वो या तो ताइवान पे वाकई में हमला करेगा डाइवर्शन करने के लिए। मेरा कहना यह है कि ताइवान बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होगा साहब, इतना बड़ा एम्फीबियस ऑपरेशन दुनिया में पहली बार हो रहा होगा। याद रहे वर्ल्ड वॉर 2 में जो अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर नॉर्मैंडी लैंडिंग्स करी थी फ्रांस के कोस्ट में, वो इसके 1/5वां हिस्सा भी नहीं था। कोई 30 मिलियन टन सामान चीन की फौजों को 100 मील समुद्र के पार ले जाके हमला करना होगा, और ताइवान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका उसके पीछे है, जापान उसके पीछे है, फिलीपींस उसके साथ है। बड़ा भीषण, वो तो वर्ल्ड वॉर का दर्जे की लड़ाई होगी साहब। क्या चीन अगर वाकई में हालत पतली है ऐसा हिमाकत करेगा? आई डोंट थिंक सो। फिर क्या कर सकता है, क्या डाइवर्शन ले सकता है? फिलीपींस के साथ बड़ी झड़पें हो रही हैं, बहुत उचक रहा है फिलीपींस पे हमला कर सकता है।
फिलीपींस के साथ बॉर्डर क्लैशेस, सी क्लैशेस कर सकता है। प्रॉब्लम कि उसकी ट्रीटी है अमेरिका के साथ, उसकी ट्रीटी है साहब अमेरिका के साथ। अच्छा, कौन से दो और टारगेट रह गए? भारत और वियतनाम। भारत से पंगा लेके हाल ही में देख चुका है कि साहब यहाँ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये वो भारत नहीं 1962 का जो पिट गया था बड़ी आसानी से, क्योंकि सिवाय शांति, अहिंसा, गांधीवाद के और कोई बात नहीं हो रही थी। फौजों का डिफेंस बजट कम किया जा रहा था, फौज का साइज काटा जा रहा था, अवहेलना की जा रही थी हमारे सीनियर अफसरों की उस वक़्त, और हमको नुकसान उठाना पड़ा। बट अब उसने देख लिया है गालवान, उसने देख लिया है किस तरह काउंटर मोबिलाइजेशन भारत ने की है, और छक्के ठंडे पसीने निकाल दिए थे चुशूल के पास, जो कि रिजांगला के आसपास जो कि वो रिज है, किस तरह हमारे जवान चढ़ गए थे ऊपर और उल्टेबाज बरेली को कर दिए थे। उनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर के सर पे जाके बैठ गए थे, काउंटर जो है इंट्रूजन करी थी, आप समझ लीजिए। तो भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते भी अब अच्छे हो रहे हैं, बाइडेन का काल गया, तो भारत से तो सोच समझ के टक्कर लेनी पड़ेगी, नहीं करेगा। रह गया बेचारा वियतनाम। वियतनाम बड़ा ताकतवर देश है, बहुत लड़ाके लोग हैं, लेकिन चीन के मुकाबले में उसकी ताकत बराबरी की नहीं है। उसकी कोई ट्रीटी नहीं है ना अमेरिका के साथ, ना वो क्वाड का मेंबर है, वो अकेला ही है तकरीबन। और ऐसे में क्या वो वियतनाम के खिलाफ कोई एडवेंचर करेगा? लैंड पे एडवेंचर करना इस फौज के साथ, वियतनाम की फौज के साथ लड़ना महंगा पड़ सकता है। याद रहे 1979 में चीन ने पंगा लिया था वियतनाम से और पिट गए थे साहब चीन की फौज, बहुत अच्छी तरह से मार खानी पड़ी थी। उसके बाद से चीन की फौज ने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। तो ज़मीन पे लड़ाई करना भी मुश्किल होगा। हाँ, गल्फ ऑफ टॉन्किन में कुछ कर सकते हैं, और जो साउथ चाइना सी के आइलैंड शाइलैंड पे छोटा मोटा बड़ा छोटा पंगा ले सकते हैं जो एस्केलेट हो सकता है। इसमें क्या है कि चीन को थोड़ा सा अपनी कॉम्बैट टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलेगा बड़ी मेन लड़ाई के पहले। ठीक है साहब, ये हो सकता है, अटकल। अब क्या होगा, ये तो थोड़ा सा जब पर्दा उठता है बीजिंग से, और क्या हो रहा है बीजिंग में, जोंगनान हाई के बंकर्स में क्या हो रहा है, ये जब पर्दा उठेगा तभी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन देयर इज नीड टू वरी, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो बीजिंग में पक रहा है, और हमको पूर्ण रूप से अलर्ट रहना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद।